बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया की आए रोज छेड़छाड़ से तंग चीन ने भारत पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। चीन ने भारत के और इलाकों को अपने साथ जम कर लिया है। दूसरी जानब चीन और इंडिया के अफवाज के दरमियान बॉर्डर्स पर हालात मजीद गर्म हो गए, जिसकी खबरों के हवाले से भारत की नाकामियों की पोलें खुलती जा रही हैं। इंडिया ने अपने इलाके छुड़वाने के बजाय मजीद इलाकों पर चीन का कंट्रोल तस्लीम करके सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत के रिटायर्ड जनरल के मुताबिक इंडिया ने अपने इलाके छुड़ाने के बजाय मजीद इलाकों पर चीन का कंट्रोल तस्लीम करके सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दिए। जबकि दूसरी जानिब जो बाइडेन ने मोदी के साथ खास करते हुए कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया है और शी जिनपिंग के साथ 2 घंटे की तवील मुलाकात में एक बार भी इंडिया का नाम नहीं लिया, जिसे मोदी की सफारती लेवल पर बड़ी नाकामी करार किया जा रहा है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट ममालिक के साथ अमेरिका के बदलते तेवर देखकर सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद यूएई ने अपने मिनिस्टर अनवर गरगाश को फारिग कर दिया है, जो पाकिस्तान के हवाले से माजी में मुतनाज़ बयान देता रहा है। जबकि तुर्की ने इस्तांबुल में ईरानी डिप्लोमेट को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले को ईरान का खशोगी मामले वाला इंसिडेंट समझा जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जारी 45 ममालिक के अमन मशकों को पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जीत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से 3 मिसाइलों के तजुर्बात खित्ते में सियासी मंजराना बदलने जा रहे हैं, जबकि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में लड़ाई के लिए पाकिस्तान को साथी का रोल मिलने का इम्कान पैदा हो चुका है। रिटायर्ड इंडियन जनरल फ्रॉम सवाने का कहना है कि चीन के आगे सरेंडर करने के बाद इंडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि खित्ते में अमन का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जाता है तो उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। आखिर खित्ते में कौन से हालात पैदा होते जा रहे हैं, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हकीकत पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया का साबिक आर्मी चीफ जनरल VK सिंह के बयान पर भारत में बड़ी फूट पड़ चुकी है। मौजूदा हालात में एग्जैक्ट सिचुएशन उसी जानिब जाती जा रही है। खुफिया जराये के मुताबिक इंडिया को डिसएंगेजमेंट के बदले सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना पड़े हैं, जिस पर पर्दा डालने के लिए जनरल VK सिंह ने दरअंदाजी का झूठा बयान दिया था। असल बात यह है कि इंडिया लद्दाख में एक बड़े रकबे से महरूम हो चुका है और लद्दाख के फिंगर 4 तक के इलाकों पर चीन की खुदमुख्तारी तस्लीम कर ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया एग्रीमेंट के मुताबिक नॉर्थ पेंगुइन और साउथ पेंगुइन के इलाके को डीमिलिटराइज जोन तस्लीम कर लिया गया है, जहां फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके से इंडिया को दस्तबरदार होना पड़ा। इंडिया का यह दावा था कि LAC फिंगर 8 से शुरू होती है, लेकिन चीन ने इस नए एग्रीमेंट के तहत इंडिया को फिंगर 3 तक महदूद कर दिया है और इंडिया फिंगर 3 से आगे अपनी फौज नहीं ले जा सकता और उसे नो पेट्रोलिंग जोन करार देकर इंडिया से ये इलाके खाली करवा लिए गए हैं। इसी तरह डीप सिंह चोशल, अरुणाचल प्रदेश समेत किसी भी मामले पर डिसएंगेजमेंट की बात सामने नहीं आई, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय आवाम से झूठ बोला था कि इंडिया की कोई टेरिटरी हाथ से नहीं निकली। हालिया एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया फिंगर 4 से अब तक का जितना एरिया है उससे दस्तबरदार हो चुका है। इंडिया के रिटायर्ड जनरल साने का कहना था कि इंडिया को मालूम होना चाहिए था कि चीन इंडिया में क्यों घुसा था, उसने गलवान में 20 इंडियन फौजी क्यों मारे थे और अरुणाचल प्रदेश, डेपसिंग और चोशल में चाइना क्यों दाखिल हुआ था, और इन सब के पीछे एक ही वजह थी और वो वजह मोदी का 5 अगस्त 2019 को किया जाने वाला इक़दाम था, जिसके तहत कश्मीर की नीम खुदमुख्तारी खत्म करके उसे भारत के साथ जबरदस्ती जम किया गया था और यही इस सारे मामले की जड़ थी। उसका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को अब मजीद जंगी तैयारियों की जरूरत नहीं जितनी कि इंडिया को जरूरत है, क्योंकि जंग के वक्त चीन पाकिस्तान के साथ सारा डाटा शेयर करने का पाबंद है, चाहे साइबर स्पेस का मसला हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मामला हो, और ऑपरेशनल लेवल पर ये इंडिया को एक बड़ा धचका दे सकते हैं। यही वजह है कि इंडिया के पास सिवाय सरेंडर करने के और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जबकि ये बात इंडिया की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को मालूम हो चुकी थी कि पाकिस्तान के साथ खराब मामलात इंडिया के मजीद इलाके चिनवाने का सबब बन सकता है और इंडिया के एयर चीफ ने हाल ही में चीन से अपील की थी कि पाकिस्तान को लद्दाख वाले मामले से दूर रखा जाए, पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करके हमारे खिलाफ नया महाज ना खुला जाए। जबकि इंडिया के दिफाई हल्के इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि चूंकि चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए चाइना ये छुट्टियां खत्म होते ही इंडिया पर दोबारा कार्रवाई कर सकता है। ये डिसएंगेजमेंट आर्जी साबित हो सकती है, इसीलिए इंडिया को मजीद मुहतात रहना होगा। दूसरी जानिब US डिपार्टमेंट की जानिब से इंडियन जम्मू कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि कश्मीर पर कोई सौदेबाजी पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, जिसके बाद इंडिया के स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत जारी की है कि हम अब भी कश्मीर को मुतनाज़ इलाका समझते हैं
और हमारा कश्मीर पर मौकफ तब्दील नहीं हुआ। इस बयान के बाद मोदी का भरम टूट गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ डिसएंगेजमेंट के बदले एक मकबूजा कश्मीर को इंडियन कश्मीर डिक्लेयर करवाना चाहता था, जिसमें वो नाकाम हुआ। जबकि इस सूरत हाल में जो बाइडेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ 2 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इस तवील बातचीत में जो बाइडेन ने एक बार भी लद्दाख या इंडिया का मामला डिस्कस नहीं किया और महज अमेरिका और चीन के ताल्लुकात इंप्रूव करने पर गुफ्तगू की गई, जिस पर मोदी को मजीद हिफ्फत भी उठाना पड़ी। जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, इस पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर नजरसानी की जा सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की क़यादत में 45 ममालिक की नेवल मशकें और अमेरिका, रूस और चाइना के बहरी जहाजों का एक साथ हिस्सा लेना पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की जानिब इशारा करी। जबकि अमेरिका के हालिया इक़दामात से बज़ाहिर ये नजर आता है कि अमेरिका सीपैक पर भी कंप्रोमाइज कर सकता है और यूनिपोलर की बजाय मल्टीपोलर वर्ल्ड के तहत नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दे रहा है। हालिया इत्तलात के मुताबिक आज़रबाईजान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान ट्राइलेटरल रोड मैप पर दस्तखत करने जा रहे हैं, जिसके तहत 3 ममालिक को कॉरिडोर के जरिए लिंक किया जाएगा और सीपैक की तर्ज पर एक तजारती कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब अफगान तालिबान ने तुर्कमानिस्तान का दौरा करके यकीन दहानी करवाई थी कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। यानी तालिबान की मंजूरी के बाद अब ये मुआहदे साइन होने जा रहे हैं, जो अफगान तालिबान को मुस्तकबिल की हुकूमत का ज़ामन बना देते हैं। ट्राइलेटरल मुआहदों के बाद अगला मरहला सीपैक को उन ममालिक के साथ जोड़ना है, जिसके लिए रास्ता हमवार हो रहा है। दूसरी जानिब जो बाइडेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी तब्दील होते ही सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने का फैसला किया है और यूएई ने हाल ही में वजीर मुमलिकत बराए हारजा अमूर अनवर गरगाश को ओहदे से हटा दिया है। अनवर गरगाश वही शख्स है जिसने यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहदे को यकीनी बनाने में किरदार अदा किया और यमन जंग में शिरकत न करने पर पाकिस्तान पर शदीद तनकीद भी की, जिसके बाद यूएई और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा हुई थी। अब दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने उसे काबीने से फारिग कर दिया है, जबकि सऊदीया पर अमरीकी प्रेशर में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सऊदीया को जेलों से ह्यूमन राइट्स के कारकुनों को रिहा करना पड़ रहा है ताकि जो बाइडेन के साथ ताल्लुकात ठीक हो सके। इतलात के मुताबिक अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट के ऑयल की जरूरत नहीं रही, इसलिए अमेरिका अपनी हारजा पॉलिसी तब्दील कर रहा है, जबकि इस सूरत हाल में सऊदीया को मजबूरन चीन की जानिब देखना पड़ रहा है, क्योंकि चीन सऊदीया के तेल का बड़ा खरीदार है और चीन ने हाल ही में सऊदीया और यूएई का कर्जा पाकिस्तान की जानिब से अदा करके पैगाम दिया था कि चीन के साथ ताल्लुकात का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। जबकि अमेरिका की जानिब से हथियारों की बंदिश और यमन जंग से हाथ खींचने के बाद जमीनी हकाइक भी बदलते जा रहे हैं। सऊदीया अब मुतबादिल दोस्तों की तलाश में है और पाकिस्तान इस मौके से फायदा उठाते हुए मिडिल ईस्ट ममालिक को सीपैक के साथ जोड़ने का फैसला कर चुका है और मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट करके पाकिस्तान खलीज अरब में लीडिंग रोल प्ले करने जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ज़ेर-ए-क़यादत जारी अमन मशक़ों से पाकिस्तान की रीजनल इंपॉर्टेंस बढ़ने जा रही है। आज़रबाईजान की फतह में जिस तरह तुर्की और पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उसने भी हित्ते के ममालिक को मुतासिर किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।